वेलकम टू हेल्थ विद डॉक्टर ग्रे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वीडियो उस सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट विटामिन्स के एक्सेस में लेने से क्या हो जाता है। अगर आपको बॉडी को ज़रूरत है ही नहीं और आप खाए जा रहे हैं तो क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई है विटामिन ए की एक्सेस से बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी ज़्यादा लेने से क्या हो जाता है। आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि विटामिन ई के एक्सेस से ज़्यादा लेने से क्या हो जाता है। तो बिना देरी करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करते हैं विटामिन ई की, और विटामिन ई के सोर्सेस क्या क्या हैं। विटामिन ई मोस्टली मिलता है वेजिटेबल ऑयल से, और विटामिन ई मिलता है आपको सीड्स से, नट्स से। तो ये मेन सोर्सेज होती हैं विटामिन ई की। और अगर आप डाइट से विटामिन ई ले रहे हैं तो आपको हाइपर विटामिनोसिस नहीं होगा अगर नेचुरल सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है विटामिन ए कितना पॉपुलर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर है और हम लोग अलग से लेते हैं। मेडिकल प्रिपरेशन ऑफ विटामिन ई लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ये क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे पहले लेडीज़ इसको बहुत पसंद करती हैं क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब जो एजिंग प्रोसेस होता है, बुढ़ापा होता है, उसको थोड़ा सा हॉल्ट कर देता है ये। स्किन आपकी ग्लो करती है, बाल आपके अच्छे रहते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब जो फ्री रेडिकल्स बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। जेंट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके फर्टिलिटी बढ़ाता है ये, और सेक्सुअल प्रोवेस को बढ़ाता है ये, तो जेंट्स इसको इसलिए लेते हैं। इसके अलावा जो एथेरोजेनेसिस होती है उसको भी रोकता है ये, जैसे जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, तो इसलिए अलग से भी लेते हैं लोग। इसके अलावा कुछ डिजीजेज है जैसे फैटी लीवर हो गया, उसमें इंडिकेटेड होता है ये। तो लेकिन इसको आप जब भी लें तो एक क्वांटिटी डिफाइंड होती है कि इससे ज़्यादा ना लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 मिलीग्राम विटामिन ई 1 साल से ज़्यादा लिया तो आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो यहाँ पर दिखाए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट जो काफ़ी फिजिशियंस ने रिपोर्ट किया है, वो है सेरिब्रल हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। क्योंकि ये विटामिन ई जब एक्सेस में हो जाता है तो ये लीवर के क्लॉटिंग जो प्रोसेस होता है उसमें इंटरफेयरिंग करता है, तो विटामिन के से भी इंटरेक्ट करता है। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम ये गड़बड़ा देगा, तो इजीली आपको इन्फेक्शन लग जाएंगे, आपका वुंड हील नहीं होगा, वुंड हीलिंग स्लो हो जाएगी, और जो भी चोट लगेगी आपको वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगी। इसके अलावा पेट में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे डायरिया हो गया, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स हो गए, मरोड़ हो गई पेट में। और आप ये देखिए, जैसे जो चीज़ें ये नॉर्मल उसमें फ़ायदा करती है, जब ये एक्सेस में हो जाता है ना विटामिन ए, उसी चीज़ में नुकसान करने लग जाती है। जैसे एथेरोजेनेसिस बढ़ा देगी, मतलब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ा देगी, एंजाइना बढ़ा देगी, बीपी बढ़ा देगी। इसके अलावा स्किन की बात करते हो, स्किन में भी ये जैसे आपके होंठ खराब हो जाएंगे, ड्राइनेस होने लग जाएगी, एकाइमोसिस, धब्बे आने लग जाएंगे, मेल में ब्रेस्ट बन सकता है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन कर देगा। इसके अलावा अगर बहुत एक्सेस में आप ले लो इसको, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में, तो नेक्रोटिक एंटेरोकोलाइटिस, आंत में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया, प्रोटीन डिपोजिशन होने लग जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्रॉनिक डिजीज़ है, ये लंग, लिवर और काफ़ी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। तो कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं उसको प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए। दूसरी चीज़, डॉक्टर से डिस्कस करके लेना चाहिए। और जो है कि नेचुरल सोर्सेस से अगर आप चीज़ लेते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि चांसेस बहुत ना के बराबर होता है हाइपर विटामिनस होने का। तो आप कोशिश ये करेंगे कि नेचुरल सोर्सेस से लें।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।